हाउ टू अट्रैक्ट अ ब्यूटीफुल गर्ल इवन इफ़ यू आर एन एवरेज लुकिंग गाय। इंडिया में जैसे कि ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात रहती है कि यार इतनी सुंदर लड़कियां रहती हैं कुछ कुछ, और ज़्यादातर जो लड़के होते हैं वो एक एवरेज लुकिंग गाय होते हैं और उनको वही लड़कियां पसंद आती हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, सारी चीज़ें। मतलब एक ना एक बार कहीं ना कहीं तो लगता है ना। अभी मेरे को भी जैसे कि एक ऐसी कार अच्छी लगेगी जो कि आई थिंक मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, बट मुझे लगेगी तो अच्छी ना, और मुझे चाहिए वो चीज़, तो मैं उस हिसाब से मेहनत कर सकती हूँ क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल है। ऐसे ही ये चीज़ भी पॉसिबल है क्योंकि ये हो सकती है। ज़रूरी नहीं है जो इंसान बहुत सुंदर है उसको एक सुंदर इंसान ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। पूरा खेल आई थिंक दिमाग का है और कुछ छोटी छोटी चीज़ों का है। मैंने कुछ 3 सिंपल से स्टेप लिखे हैं, सो आई थिंक वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पॉइंट के बाद बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मैक्सिमाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी। देखो भाई, जो तुम्हारे पास चीज़ें पहले से है ना उनको सही बनाने में ज़्यादा ध्यान दोगे ना तो ज़्यादा जल्दी आगे निकल जाओगे। तुम्हारे लुक्स ऑलरेडी ठीक है बट तुमको उनको और अच्छा बना सकते हो। अपने को सबसे पहले क्या ध्यान देना है, एक फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है इंसान पे, वो तुम मुझे अभी देख रहे हो उसी से हो गई मैं जज कि भाई मैं हूँ कैसी, या मैं कितना ज़्यादा मुझे तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। तो मैं ना बहुत प्यारी सी एक टिप बता रही हूँ, ट्रिक बोलो जो भी बोलना है बोलो। उससे ना तो अपने 4 गुना अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ा सकते हो। वो है अपना बॉडी फैट कम कर लो। तो बॉडी फैट कम कर लोगे ना, तुम्हारा फालतू का वो जो है ना फैट, जो कि तुम्हारे अच्छे फेशियल फीचर्स को दबाए रखा हुआ एक परत जो चढ़ी हुई है ना घटिया से, वो उभर के आने लगते हैं। लॉकडाउन लॉकडाउन में ना मेरा ये और ये एक था पूरा, ये थी नहीं बीच में, तो मेरे को ना ऐसे थुलथुला कंथड़ा करते थे लोग। मैं घर वाले बोलते हैं हाँ बेटा मोटी है बहुत सही लग रही है ऐसा करके, बट मेरे को मैं उतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। उसके बाद मेरे को 2-3 लड़कों ने ताने मार दिए, सही बताऊँ तो, कि बेटा तुम्हारी जॉ लाइन कहाँ है। दोस्ती थे अच्छे। उनने मेरे को बताया थोड़ा सा कि यार जॉ लाइन बनाओ, ये वो। मैं च्युइंगम खाती थी 11th-12th में रोज़ रोज़, मेरी जॉ लाइन बन गई तब तब मैं और अच्छी अट्रैक्टिव लगती थी, मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलते थे। मैंने अपनी हाइस को भी थोड़ा शार्प बनाया था, थोड़ा सा खींच खींच के जो भी चीज़ें करते हैं मैं उस हिसाब से बता रही हूँ भाई। देखो ज़्यादा लुक्स मिक्सिंग का मुझे पता नहीं है, बट जो बेसिक चीज़ें मैंने करी वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैंने करी वो ये है, मैंने अपना वेट लूज़ करा था, इसलिए ताकि मेरी ये कम ये जो है ना यही कम हो जाए। इसके बाद मेरे को इतना मैंने कुछ किया नहीं है। मैं नेचुरली ऐसी हूँ जैसी हूँ ना। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत ही भर भर के जिम की मेंबरशिप लेके वर्कआउट करा है, एक बार ही लिए अभी थोड़े टाइम पहले, वो भी मैंने बताया नहीं था ताकि घर वालों को पता नहीं चल जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैंने ली थी। अब भाड़ में जाए, पता चला तो चले। जिम जाने के बाद मेरे को एक अलग ही चीज़ महसूस हुई कि यार मेरी बॉडी में और ज़्यादा मेरे चीक बोन दिखने लगे हैं। मेरे को ना थोड़ा सा और ज़्यादा विजिबल हो रहा है कि ये कम हो चुकी है। मेरे हाथ पैर में अलग ही कट्स आ रहे हैं, मेरी बॉडी में अलग ही कट्स आ रहे हैं, जो कि मेरी और ज़्यादा ना इतना शार्पनेस की तरफ जा रही है, तो और अट्रैक्टिव हो गई बॉडी। हमेशा ना याद रखना, अपने को अब अट्रैक्टिव बनाना है ना तो अपने को शार्पनेस की तरफ जाना पड़ेगा। बॉडी को शार्प एकदम एकदम वैसा दिखाना पड़ेगा, एस्थेटिक टाइप की, यार हाँ भाई ये देखो भाई ऐसा कर। अब देखो भाई, एक एवरेज इंसान है, मैं ज़्यादा कुछ फरमाइश रख नहीं रही हूँ कि ये करो वो करो वो करो, बट मैं तुम्हें एक चीज़ बता रही हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन वाली चीज़ जो कि यार होती ही है। स्टेप 2 आ जाती है। मैं ये इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत चुल हो रही है बताने की, क्योंकि ये चीज़ आई थिंक मेरे को शॉक कर रही जब मैं रिसर्च कर रही था, जब मुझे ये चीज़ पता चली, क्योंकि यार ये चीज़ सच में भी वर्क कर रही है। तो मैं बात बताती हूँ। देखो भाई, तुम्हें ना असर्टिव बनना पड़ेगा। मतलब कि तुमको 2 चीज़ें रखनी पड़ेगी, तुम डोमिनेंट भी हो बट तुम सॉफ्ट भी हो, तुम लविंग भी हो बट तुम अग्रेसिव भी हो, तुम पावरफुल भी हो बट तुम ग्राउंडेड भी हो। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें ना वुमेन को बहुत अट्रैक्ट करते हो। ये बहुत सेक्सीएस्ट थिंग है जो कि एक इंसान एक लड़का कर सकता है अपनी लाइफ में। लड़कियों को ऐसे लड़के भी अच्छे लगते हैं जो कि यार उनको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, बट ऐसे लड़के भी अच्छे लगते हैं जो कि उनको उनकी बुराइयां भी निकाल रहे हैं बिना डरे। सच में भी मैंने देखा है अक्सर कि यार लड़कियों की बुराई कोई करता नहीं है, उनके हाँ में मिलाता रहता है ताकि वो एक ब्यूटीफुल लड़की है तो यार हाँ भाई क्या ही बोलूँ मैं उससे, ऐसा वैसा करके। तुम्हें कुछ बुराई दिख रही है, करो ना बुराई। मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें अलग यूनिक बनना पड़ेगा अगर तुम्हें किसी इंसान को अट्रैक्ट करना है। तो मैं कह रही हूँ ना तुम नाइस गाय बनो, ना तुम बैड बैड बॉय टाइप इंसान बनो, बट मैं कह रही हूँ तुम एक ऐसे इंसान बन जाओ जो कि ना बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, जो कि बहुत ज़्यादा असर्टिव है। समझ रहे हो, मैंने जो भी बताया था कि यार तुम एग्रेसिव भी हो बट तुम लविंग भी हो, इस टाइप में चीज़ें ना मिक्स्ड जो एक दे रही है ना इमोशन, ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंसान इससे अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि इसके दिमाग के तार छिड़ जाता है। ये चीज़ की जब मैं रिसर्च कर रही थी ना मुझे थोड़ी सी ऐसी लगी थी कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सच बोल रहा है। मतलब ऐसा होता है, रियली ऐसा होता है।
इंसान को ना आजकल सीधा सीधा इंसान पसंद नहीं है। जब इंसान ही टेढ़ा है तो उसको टेढ़े लोग ही ज़्यादा पसंद आते हैं, मतलब समझ रहे हो। लड़कियां भी तुम्हें पता है इतना ज़्यादा मूडी और उनका मूड स्विंग और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उनको एकदम जो सीधा सीधा इंसान मिल जाएगा ना तो उनको, मतलब उनको चाहिए सीधा सीधा इंसान, बट उनको ऐसा इंसान भी चाहिए जो थोड़ा भी उनकी तरह भी हो। मैं नहीं कह रही तुम अपने मूड स्विंग्स करवाओ ये सारी चीज़ें, बट मैं जो चीज़ बता रही हूँ कि यार तुम एक टाइम पे दोनों टाइप के पर्सनैलिटीज़ कैरी कर सकते हो। लड़कियां भी कैरी करती हैं क्योंकि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनी, कभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फेमिनाइन टाइप बन रहे हैं, कभी वो मैस्कुलाइन एक्ट करेंगे कि हाँ मैं लीड करूँगी इस टाइप की चीज़ें। यही बात है और इसमें बुराई कुछ नहीं है ना। एक इंसान, आई थिंक उसको अपने अलग अलग पर्सनैलिटीज रखनी चाहिए अपने उसमें। ऐसा नहीं है वो गिरगिट कहलाएगा ये सारी चीज़ें। बट जो इंसान आई थिंक सॉफ्ट भी है, जो इंसान आई थिंक पावरफुल भी है, जो इंसान आई थिंक एरोगेंट भी है थोड़ा, ये सारी चीज़ें थोड़ा अच्छा तुम्हें दिखाती हैं कि यार तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप इंसान हो। अब आया ना वर्ड याद, और मैं ये तुम्हें भाई अट्रैक्ट करने के लिए बता रही हूँ। उसको अब ये मत समझ लेना कि तुम्हें ऐसे ही बन कर आया है। ये सारी चीज़ें यही होती है एक मैस्कुलाइन हेल्दी मैस्कुलाइन मैन की निशानी। मैं तो मैं जो टाइटल है उसी पे एकदम स्टिक हूँ मैं। अब स्टेप 3 आ जाता है। मुझे ये खैर ये सेकंड रखनी चाहिए थी बट ठीक है। अब देखो, तुम्हें ना अपने दिमाग और ये जो मैं बोल रही हूँ जैसे है, मेरी तो वर्ड्स हैं, लुक्स के बाद तुम मेरे जो बोल रही हूँ वही देख रहे होगे, उस हिसाब से तुम जज करोगे मैं कैसे इंसान हूँ। जब मैं किसी लड़के से बात करती हूँ मैं पूरा पूरा कैसा है वो कैसा नहीं है लुक्स के बाद आई थिंक जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ गया वो ठीक है, बट उसके बाद आई थिंक लड़कियां तो ज़्यादातर चीज़ों पर ध्यान देती हैं, वो यही है कि वो है कैसा, कितना काइंड है वो, कितना वैसा है भाई, मतलब यार कितना हमदर्द और कितना ऐसा इंसान है कि हाँ ये मेरे को समझ सकता है, ये यार मैच्योर है, ये बात सुन रहा है, समझ रहा है, आगे बोल रहा है, कन्वर्सेशन करनी आती है, बातचीत करनी इसको आती है। मैंने देखा है कुछ लड़के इतने गधे होते हैं भाई, सो सॉरी बट यार मैं कुछ ऐसे मैंने दो तीन लोगों से मिला है भाई, उनके साइड में बैठ जाओ ना वो लोग फालतू की बातें करेंगे, ऐसे टॉपिक्स निकालेंगे जो कि मेरे को अतः पता ही नहीं है मुझे क्या करना, तुम कौन सा गेम खेल रहे हो यार, तुमने कितना लेवल पार कर लिया है, तुम कितना ज़्यादा अच्छे हो, जब मैं नहीं खेल रही हूँ तो मुझे क्या मज़ा आएगा उसमें। मतलब हाँ ऐसा नहीं है कि तुम उस बारे में बात ही नहीं करो, बात कर लो 2 मिनट के लिए, बट आगे बढ़ो यार, कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करो जो कि दोनों जान रहे हो। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, अगर तुम्हें कभी किसी को अट्रैक्ट करना है कुछ भी करना है। मैं एक बात बता रही हूँ तुम्हें, बैक बेंचर इंसान और एक टॉपर इंसान में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है। टॉपर ने किताबी पढ़ाई करी है, एक बैक बेंचर ने हमेशा दुनियादारी की पढ़ाई करी है, जब भी वो अलग दिखता है। यही बात है अभी ना, तो मैं दुनिया की जिसने पढ़ाई करी है दुनियादारी के बारे में जो जान रहा है ना वो सबका फेवरेट होगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि कौन इंसान से कैसे तरीके से बात करना है। अगर मैं तुमसे बात करूंगी अभी और तुम्हें पता है कि आई थिंक एक फ़ीमेल माइंड कैसा होता है, जो कि आई थिंक मैंने बहुत वीडियोस में बताया है कि लड़कियों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और लड़कियां होती कैसे हैं, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने हमेशा अपने साइड से। सो बात ऐसी है कि तुम्हें पता होगा ना कि एक फीमेल कैसे बात कर रही है, उसको कैसे चीज़ सही लगती है, वो हमेशा सुनने के लिए रेडी रहेगी, भले ही तुम एक एवरेज इंसान भी हो, तो तुम काले हो बेकार हो कैसे भी हो। मैंने कितने लोगों को देखा है आसपास जिनके हस्बैंड उतने एवरेज हैं बट उनके पास एक अच्छी लड़की है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो पुराने टाइम के लोग थे जिनकी ने एक दूसरे को देखा भी नहीं और घर वाले शादी फिक्स कराया है, इन लोगों का नहीं कह रही हूँ। जो नए ज़माने के लोग मैरिड हो रहे हैं ना अभी भी, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक एवरेज लड़के के साथ एक लड़की है, क्योंकि वो लड़का आई थिंक ऐसा होगा कि उसको बहुत अच्छे से बात करनी आती होंगी। और हमेशा एक चीज़ बता रही हूँ मैं, काइंड बनना बहुत अच्छा रहता है। एक इंसान हमेशा ना उसको डोमिनेंट लोग पसंद आएंगे, उसको ऐसे लोग पसंद आएंगे कि हाँ ठीक है, मतलब एकदम जो अपन ने बात की थी कल की वीडियो में बैड बॉय टाइप लोग। बट एक बार ना वो उसको पता चल जाए इसमें एक ट्रेड ऐसी है कि यार ये बहुत हेल्दी है, इंसान तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि उसको भी अपना वो करना है, अपने हार्ट को ना रिलैक्स करवाना, अपनी हार्ट बीट को कि हाँ मैं थोड़ा तो सेफ हूँ उसके साथ, ऐसा करके उनको एक ऐसा इंसान बनना है जो कि यार तौर तरीके जो बात करना जान रहा है, जो कि उसने लाइफ को एक हेल्दी वे में सीखा है, एक अनहेल्दी वे में नहीं सीखा है। ऐसे लोग भी होते हैं ना लाइफ में, क्योंकि जो कि इतने सब दुनियादारी देखी, उनने उनने इतनी गलतियां करी अपनी लाइफ में कि यार वो पागल हो चुके हैं, सटिया चुके हैं। दुनिया तो उसने भी देखी है ना, उसने जितनी गलती करी उसने उतना ज़्यादा देखा एक्सपीरियंस करा दुनिया को, बट अब वो अगेन गलती गलती और वो दारू सुट्टे फुट्टे में पड़ गया है, तो फिर ये चीज़ भी ख़राब है ना। बट एक ऐसा इंसान जो कि हाँ गलतियाँ कर रहा है, सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये हेल्दी समझ रहा है, एक हेल्दी नॉलेज ले रहा है वो एक पूरी दुनियादारी से, ये चीज़ और ये सब सारी चीज़ें तुम्हें पता होंगी ना, तुम्हारे
मुंह से, तुम्हारे वर्ड से समझ आ जाएगा उस लड़की को कि तुम हो कैसे। और पता है, कोई फेक करने की बात नहीं है ये, कि तुम फेक करो। ये फेक नहीं कर सकता है कोई। मैं इतनी देर तक फेक नहीं कर सकती हूँ कि मैं हूँ कैसी। और अगर मैं फेक कर रही होती तो आई थिंक मेरा चैनल बंद हो जाता अब तक। जब मेरे पास कंटेंट नहीं बचेगा, चैनल बंद। जब मेरे पास आई थिंक खुद बताने के लिए कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी, बंद। इतनी बड़ी स्क्रिप्ट कौन याद करता है। और बात सुनने की कोशिश कर रहे हो तुम जैसे रियल में हो, जैसे तुम जैसे भी इंसान हो तुम, वो दिख जाता है तुम्हें अभी। यही बात है, अपनी लाइफ में आई थिंक इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस करो, थोड़ा बाहर जाओ, नेटफ्लिक्स देखना बंद करो, रील्स देखना बंद करो, बाहर जाके जब इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उनकी उनको क्यों नहीं देख रहे हो अपनी नेकेड आइज से। उनको जब जाकर देखोगे तब तुम्हारे पास एटलीस्ट बोलने करने के लिए तो चीज़ रहेंगी। और एट एंड सबको पैसे कमाना है तो तुम क्यों फिर मोबाइल में स्टक हो, दुनियादारी में बैठोगे, सीखोगे कुछ जाके। मैं इतना क्यों बोल पा रही हूँ क्योंकि आई थिंक मैंने कुछ देखा, कुछ सीखा, कुछ पढ़ा होगा अपनी लाइफ में यार। मैं नहीं बोल पाती अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं रहता तो। मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती अभी ना, तुम मुझे सब्सक्राइब करते अभी, अगर मैंने कुछ नहीं सीखा होता था लाइफ में। मुझे कोई, और मुझे भी जैसे मुझे कोई इंसान, कोई लड़का, एवरेज लुकिंग लड़का मुझे अट्रैक्ट कर रहा है तो मुझे कभी वो पसंद नहीं आएगा जब उसके पास कुछ है ही नहीं बात करने को, क्योंकि उसने इससे कुछ सीखा ही नहीं बात करने को। बोल लेते कि एक नेटफ्लिक्स स्टोरी सुना रहे कि तुमने ये नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स की मूवी देखी है, तो मुझे क्या करना है यार। सो एक रियलिटी वाली एक ओजी नॉलेज जो कि बाहर पड़ी हुई है, उसमें जाके घुसोगे पता चलेगा लाइफ में, तभी तुम इंटरेस्टिंग हो, तभी तुम एक एवरेज होके भी एक इतने खतरनाक इंसान को अट्रैक्ट करोगे ना, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, कुछ तो मैंने सीखा लाइफ में। ऐसा चीज़ वर्क करती है रियलिटी में भाई। कम्युनिकेशन स्किल्स जिसकी अच्छी है वो इंसान शायद उसको सैल्यूट है यार, क्योंकि उसने, मतलब सब इंसान फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप यही करते करते निकल गए, और वो इंसान ये देखने में बिजी है कि मैं यार ये सब इकट्ठा कर लूँ, क्योंकि एट द एंड इंसान कब तक एक दूसरे को ही देखता रहेगा, मुंह भी तो खोलेगा। तो जब उसने सोचा कि हाँ, जब मेरे बारी आएगी ना मुंह खोलने की, तब मैं ले जाऊंगा सबका हार्ट, मतलब तब तक मैं जीत लूंगा, सबको विन कर लूंगा मैं। यही बात है यार। ज़रूरी नहीं है तुम्हें बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें चाहिए कुछ करने के लिए। छोटी मोटी चीज़ें तुम्हें बहुत सुपर बना सकती हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बातचीत हो गई है आज। और वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट में कुछ लिख कर जाना, कि कुछ भी यार, जो भी पॉइंट तुम्हें पसंद आया है वो सब। अगली वीडियो में मिलते हैं। मुझे बाहर जाना है अब, क्योंकि मुझे बाहर जाना है बस, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है और कुछ तो बाहर सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।